जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि ये आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है, जैसे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद जो है 280(1) के तहत करता है। वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष NK सिंह है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो ये जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के 14 दिन पहले इसकी सूचना उसे दी जाती है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं है। तो ये आय है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो ये बिहार शरीफ थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये जो है इसका हो जाएगा आंसर जल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, इंडियन लिंग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में की थी। और ये सचिन सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अनुशंसा कब की गई थी? ये 1843 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एलन ब्रो ने किया था। अगला प्रश्न है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा साइकिलिंग से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो इसमें जो है ये चौथे आवर्त को दिया गया, 5वें आवर्त को दिया गया और 6ठे आवर्त को दिया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 51 जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा आर्गन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये जो है निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो ये हो जाएगा निवेश पद्धति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 5वीं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 4 वर्षों का था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी सूची 1 में दिया गया भौतिक राशियां और सूची 2 में दिया गया मात्रक, जो कि त्वरण का जो मात्रक होगा वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड।
जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राइबोसोम को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आलू, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितना मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें जो है मात्र 1%, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर जो हो जाएगा नाभिकीय मंडल, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये सही है। ग्राही मॉडल, ये नील्स बोर, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिगर, ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजन बंधन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 2। अगला प्रश्न है, लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? ये इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो ये हो जाएगा पक्षी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मगरमच्छ का जो हृदय होता है ये 3 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ये अबुल फजल ने जो है अकबरनामा और आईन ए अकबरी लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्षोभ मंडल का संबंध में सही नहीं है? तो ये जो है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये गलत है। क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है, जो कि इसका आंसर ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? ये जो है समाजवादी को जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये हो जाएगा साइलेंट वैली, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। शंकु वृक्ष वन ये हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कच्छ वनस्पति ये सुंदर वन में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। पतझड़ वन ये जो है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह है, ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया, ये जो है लॉर्ड रिपन ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, तो ये जो है पश्चिमी तट पर हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है हसन इमाम थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, ये 1398 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है, ये रंगपुर से मिली है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किससे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 में से कोई एक है जो कि सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया, ये जो है 1891 ईस्वी में लाया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो है बेडी सावरकर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये प्लास्टिडस है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है, तो ये है महास्थान से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था बाघ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा, तो ये बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3, यानी कि तीनों का संबंध है। अगला प्रश्न है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, यह जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया, ये मोहम्मद गौरी ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों कैसा लगा है वीडियो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।